सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की क्लास में हम फाइनली पढ़ने वाले हैं डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। सो गाइस, अब डेट ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्या नहीं, डेट और डेट का सिंटैक्स किस तरह होता है, मैं सारी चीज आपको समझा देता हूँ। द डेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स डेटा ऑब्जेक्ट्स व्हेन कॉल्ड एज अ फंक्शन इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग। ये बोल रहा है जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करते हो वो आपको रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है रिप्रेजेंटिंग द करंट टाइम। हम डेट ऑब्जेक्ट के जरिए क्या कर सकते हैं, करंट टाइम एंड करंट डे को गेट कर सकते हैं। किसकी मदद से? डेट ऑब्जेक्ट की मदद से, डेट कंस्ट्रक्टर। अब हमारे पास इसका सिंटैक्स कैसा होता है? इसका सिंटैक्स हमारे पास ऐसा होता है न्यू डेट, कि इसके जरिए हमेशा हमें न्यू करंट डेट मिलेगी टाइम जोन के हिसाब से। ऑलराइट, और इसके बाद हमारे पास होता है न्यू डेट डेट स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास कौन से वो 9 तरीके हैं जिसके जरिए हम डेट ऑब्जेक्ट को गेट कर सकते हैं। सो 9 वेज टू क्रिएट अ न्यू डेट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको ये न्यू डेट क्या रिटर्न करता है, आपको करंट टाइम एंड करंट डे रिटर्न करता है टाइम जोन के हिसाब से। इसके बाद है न्यू डेट डेट स्ट्रिंग। अब आपको ये चाहिए कि आप चाहते हैं कि आपको करंट ईयर मिले और मंथ मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर इसको आप पैरामीटर बोल लें, वो आपको पास करना है ईयर या मंथ, तो वो आपको क्या करेगा, करंट ईयर एंड करंट मंथ आपको रिटर्न कर देगा। इसके बाद डे भी अगर आपको चाहिए तो डे भी रिटर्न करेगा। इसके बाद आपने आवर्स भी इसमें ऐड कर दिए, ईयर मंथ डे आवर्स, तो ये सब चीजें आपको रिटर्न करेगा टाइम जोन के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद अगर आपको मिनट्स भी चाहिए तो आपको ये मिनट्स भी रिटर्न करता है, सेकंड्स भी रिटर्न करता है, और इसके बाद मिली सेकंड्स भी। अगर आपको मिली सेकंड्स अलग से गेट करवानी है तो आप न्यू डेट मिली सेकंड्स भी कर सकते हैं, तो आपको इस तरह वो गेट करने देगा। ऑलराइट, सो गाइस, डेट एंड टाइम चैप्टर भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है इन जावास्क्रिप्ट, तो मैंने इसी वजह से पिक्चर के थ्रू, और मैं कोशिश करूंगा कि वीएस कोड में भी आपको अच्छे से समझा सकूं। ऑलराइट, तो अब हम आ जाते हैं डेट टाइम इन जावास्क्रिप्ट। अब सबसे पहले ये बात है, द डेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स डेट ऑब्जेक्ट व्हेन कॉल्ड एज अ फंक्शन, जो हम वहां पे पढ़ चुके हैं, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, क्रिएट अ डेट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको ये चीज बता दी, इसका सिंटैक्स किस तरह से होता है और किस 9 तरीके से हम डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है करंट डेट एंड टाइम। अब सबसे पहले क्या है, क्रिएट्स अ डेट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द करंट डेट एंड टाइम। मैंने यहाँ पे सारा टू डूज और यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपके लिख के रखी हैं ताकि आप खुद भी इसको पढ़ सको और इंप्लीमेंट कर सको। सो गाइस, अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं अपना करंट डेट। ठीक है, काफी एक्साइटेड हो गए क्योंकि अब ये नया चैप्टर है डेट एंड टाइम इन जेएस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल इस लाइन को मैंने कर दिया अनकमेंट। एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है कॉन्स्ट करंट डेट इक्वल टू न्यू डेट। ठीक है, और आपको मैं यहाँ एक बात ये बता दूं कि ये पैरेंथेसिस यहाँ पे लगाना लाजमी है। अगर हम पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो ये फंक्शन कॉल ही नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पे मैं टर्मिनल पे ओपन करके देखता हूँ कि मेरे पास क्या डेट और टाइम रिटर्न हो रहा है। ठीक है, मैंने जैसे ही यहाँ पे ये किया तो अभी आप यहाँ पे देखो कुछ मुझे इस तरह नजर आ रहा है, 2025 11/01। ठीक है, 2025 है, 11वां महीना एंड फर्स्ट डेट, और इसके बाद यहाँ पे वो टाइम जोन आपको बता रहा है। अब यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट आपको बता रहा है टाइम, कुछ अलग फॉर्मेट में, आपको शायद समझ भी नहीं आ रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इन 2 लाइन कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आता हूँ, यहीं पे मैं करता हूँ पेस्ट। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो अब यहाँ पे आपको बिल्कुल परफेक्टली नजर आ रहा होगा कि सैटरडे है आज, नवंबर 1 2025, और यहाँ पे 2:58 हो रहे हैं, और ये जीएमटी के हिसाब से आपको ये बता रहा है कि पाकिस्तान 5 घंटे से आगे है, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है। ऑलराइट, लेकिन अगर मैं अगेन अपने टर्मिनल पे आया तो यहाँ पे मैं अगेन रन करता हूँ नोट डेट टाइम, तब वो अगेन वो मुझे क्या कर रहा है, अलग से कोई टाइम रिटर्न कर रहा है। अब इसके एंड में क्या आ रहा है, जेड। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, जेड। अब इसका क्या मतलब है, तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको लिख के रखा है, दिस इज द ISO 8601 फॉर्मेट। ये आपको कौन सा फॉर्मेट कहलाता है, 8601 फॉर्मेट, विच इज अ स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग डेट एंड टाइम इन दिस फॉर्मेट। ये इसका स्टैंडर्ड है रिप्रेजेंट करने का डेट एंड टाइम इन दिस फॉर्मेट। द डेट एंड टाइम आर रिप्रेजेंटेड टुगेदर।
ये आपको दोनों चीजें एक साथ ही बताता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये सेपरेट कर देता है लेटर के साथ। यहाँ पे अगर आप देखो टाइम, तो आपको टाइम बता रहा है कि यहाँ से टाइम है, द Z एट द एंड इंडिकेट्स दैट द टाइम इज इन UTC। यहाँ पे ब्राउजर पे देखो तो ये क्या है, इसका ये स्टैंडर्ड तरीका है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के जरिए वो आपको बता रहा है यहाँ पे टाइम। एंड यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो इंडिकेट्स कर रहा है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम के थ्रू। तो गाइस बाजू का ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई ये वाला जो फॉर्मेट है ये कौन सा फॉर्मेट है, तो आप ये बता सकते हो ये कौन सा है, ISO 8601 फॉर्मेट है जो आपको रिटर्न करता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। एंड आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन सा फॉर्मेट है, तो आप बता सकते हो ये कौन सा टाइम रिटर्न करता है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम आपको रिटर्न करता है, ठीक है। और ये कौन सा, ISO 8601 फॉर्मेट। ऑलराइट, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि कोड हमारे पास सेम है, देख लो यही कोड मैंने यहाँ पे भी रन किया है एंड यही कोड मैंने ब्राउजर पे भी रन किया है, लेकिन दोनों का आउटपुट हमारे पास अलग अलग जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए मैंने कहा आपको ये बता दूं कि ये कौन सा फॉर्मेट है और वो कौन सा फॉर्मेट है। गाइस इसको मैं कर रहा हूं कमेंट, ठीक है। एंड नीचे आप देखो न्यू डेट डेट स्ट्रिंग। आपको ये बात याद है, जब मैंने आपको ये इमेज शो करवाई तो आपके माइंड में भी ये बात आई होगी कि यार ये क्या चीज है, डेट स्ट्रिंग। तो अब आप यहाँ पे देखो क्रिएट अ डेट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड डेट स्ट्रिंग। अब मैं करता हूं इसको अनकमेंट। अब डेट स्ट्रिंग क्या है, थोड़ी देर पहले ही हमने ये चीज देखी, जब भी मैं न्यू डेट को कॉल करवा रहा था तो मेरे पास कुछ इस तरीके का टाइम आ रहा था, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ठीक है। यही टाइम हमने यहाँ पे देखा था। अगर मैं आपको टर्मिनल वापस अगेन ओपन करके दिखाऊं तो देख रहे हो यही टाइम आ रहा था हमारे पास 2025 11:01 और टाइम यही हमारे पास आ रहा था। अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने वही स्ट्रिंग सेव करवाई जो मुझे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम से मिली थी। इसके बाद मैंने इसको अगेन बोला न्यू डेट के अंदर, मैंने इसी वेरिएबल को सेव करवा दिया। अब मैं ये चेक कर रहा हूं मेरे पास डेटा किस तरीके से मिल रहा है। तो अभी आप ये बात चेक करो कि मुझे डेटा वही सेम तरीके से मिल रहा है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ये वही डेटा मुझे मिल रहा है। मैं इस डेटा को क्या करता हूं, इसी को मैं कॉपी करके हम ब्राउजर में भी चेक कर लेते हैं कि हमें किस तरीके का डेटा मिलता है। Ctrl+V एंड हिट एंटर। तो देख रहे हो वही सैटरडे नवंबर 01/2025 15:04:54 और वही GMT पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे मुझे मिल रहा है। एंड वहां पे कौन सा टाइम मिल रहा है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। इसको मैं अगेन कमेंट करता हूं एंड हम नीचे चलते हैं। नीचे हमारे पास है न्यू डेट ईयर मंथ क्रिएट्स अ डेट ऑब्जेक्ट विद द स्पेसिफाइड ईयर एंड मंथ। अब ये हमारे पास क्या करता है, हम इसको बता सकते हैं, इसको हम स्पेसिफाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा ईयर और मंथ देखना है। मैं इसको अनकमेंट करता हूं और ऊपर वाले को मैंने कमेंट कर दिया है। अब मैं इसको रन करता हूं यहाँ पे नोट डेट टाइम। तो आप यहाँ पे चेक करो मुझे क्या मिल रहा है, 2025 10 और ये 31 डेट इसने क्यों लगाई है, उसने मंथ तो 10 लगा दिया एंड ईयर भी लगा दिया 2025, लेकिन 31 उसने इसलिए लगाई है क्योंकि हमने उसको डेट पास नहीं की। तो उसने 31 इसलिए लगा दी कि हम अगर 11th मंथ देते तो वो 11th मंथ की कोई लास्ट डेट लगा देता, ठीक है। और टाइम जोन उसने अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लगाया, पता नहीं 00 लिख दिया क्योंकि हमने उसको टाइम जोन भी नहीं बताया। ऑलराइट, तो आपको ये बात भी पता चली कि हम किस तरह स्पेसिफाइड कर सकते हैं ईयर भी और मंथ भी। इसी को हम कॉपी करते हैं अगेन Ctrl+C एंड देन वही ब्राउजर पे जाके मैं इधर रन करना चाहूंगा। तो यहीं पे अगर चेक करूं तब भी मुझे क्या मिल रहा है। सो गाइस आपको यहाँ पे ये बात भी क्लियर हुई होगी कि अगर हम ईयर और मंथ देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या डेटा मिलता है और वहां पे क्या डेटा शो होता है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे पहला जो हमारे पास पैरामीटर होता है, अगर मैं एक चीज पास करूंगा तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होती है, ईयर, ठीक है। अब मैंने दो चीज पास की तो सेकंड हमारे पास होता है मंथ, ठीक है। आप ये बात याद रखोगे सबसे पहला क्या है, ईयर। एंड अगर मैं दूसरा पैरामीटर पास करता हूं या कुछ भी इसको बोल तो दूसरा क्या होता है हमारे पास, दूसरा होता है मंथ, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चल गया 2025 उसने हमें ईयर रिटर्न किया जो हमने उसको दिया था, उसके बाद उसने हमें 10 मंथ रिटर्न किया जो हमने इसको दिया था। अगर मैं यहाँ पे 12 लगा दूं दिसंबर, तो अब यहाँ पे आप जरा चेक करना, मुझे यहाँ पे दिसंबर मिल गया, ठीक है। एंड 31 डेट उसने क्या की है, लास्ट डेट जो होगी उस मंथ की वो यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा। अब हम इसको करते हैं क्लोज। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब हम इसे क्या बोल रहे हैं, क्रिएट्स अ डेट ऑब्जेक्ट विद द स्पेसिफाइड ईयर मंथ एंड डे। अब हम इसको तीनों चीजें बता रहे हैं।
हम इसको खुद स्पेसिफाइड कर रहे हैं कि आप ये वाला मंथ दो, आप ये वाला ईयर दो, ये वाला मंथ दो एंड यही वाली आप डेट दो। यही वाली चीजें आपको पास करनी है। तो अब जरा ये चेक करना, मैं जैसे ही करता हूं नोट डेट टाइम, तो अब आपके सामने है एक चीज। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो, आप बोलोगे सर हमने यहाँ पे ईयर रिटर्न किया उसको 2025, उसने हमें वो तो रिटर्न किया, लेकिन हमने यहाँ पे इसको ये चीज बताई है 10 मंथ, हमने उसको दिया है 10, तो यहाँ पे उसने तो मुझे 11 थ्रू किया है। उसने 11 थ्रू मुझे क्यों किया है, लेकिन यहाँ पे उसने मुझे 11 रिटर्न किया है और यहाँ पे तो हमने उसको 10 दिया था। तो आपको हमेशा भी ये बात याद रखनी है, मंथ जो होता है, मंथ हमारे पास स्टार्ट होता है 0 से। मतलब कि आपको याद है जब हम एरे पढ़ रहे थे तो एरे का इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या होता था, 0 से स्टार्ट होता था। अब मंथ में क्या होता है, जैसे जनवरी है हमारे पास, जनवरी हमारे लिए तो 1 होता है, फर्स्ट मंथ होता है, फरवरी हमारे पास सेकंड मंथ होता है, लेकिन इन जावा स्क्रिप्ट जनवरी इक्वल टू 0, मंथ जब हम डेट के साथ खेलते हैं तो उसमें मंथ जो होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, मतलब जनवरी इक्वल टू 0, फेब इक्वल टू 1। तो इस वजह से उसने मुझे रिटर्न किया है 11। आपको बस यही बात याद रखनी है। मैं इसको कॉपी करता हूं एंड देन ब्राउजर में भी आपको रन करा के दिखा देता हूं। ठीक है, देख रहे हो, वेडनेसडे नवंबर 05/25 और ये टाइम डिफॉल्ट 00 आ रहा है। आपको बस यही बात याद रखनी है, मंथ हमारे पास हमेशा कब स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है हमारे पास मंथ, और वही ईयर हमारे पास 2025 उसने रिटर्न किया है एंड देन 5। इसको मैं कमेंट कर देता हूं बस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ईयर, मंथ, डे एंड आवर्स। अब हमारे पास आवर्स भी आ चुके हैं। अब हम आवर्स को भी स्पेसिफाइड कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं कि आप ये वाले आवर्स शो करवाओ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जो आवर्स वाला कॉन्सेप्ट है इसको मैं अनकमेंट करता हूं एंड देन मैं इसको कर लेता हूं कॉपी एंड हम यहाँ पे चलते हैं। अभी आपके सामने जो मेरे पास टाइम आ रहा था डिफॉल्ट 000 आ रहा था, मैं यहाँ पे अगेन ये चीज पेस्ट करता हूँ। पहले मैंने 3 पैरामीटर पास किए थे, अब मैंने 11 पास कर दिया। ये वाला मेरा क्या है, आवर्स, और आपको मैंने बता दिया सबसे पहले हमारे पास कौन सा होता है, ईयर, देन मंथ, इसके बाद हमारे पास आता है डे एंड देन हमारे पास आता है आवर। ठीक है, अब मैं इसको हिट एंटर करता हूं, तो अब आप यहाँ पे एक चीज नोट करो, जो मेरे पास पहले 000 आ रहा था अब वो मेरे पास आ चुका है 11। जो टाइम मैंने इसमें डिफॉल्ट आवर्स सेव करवाया वही इसने मुझे रिटर्न किया है। सो ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि ईयर, मंथ, डे एंड आवर्स था हम कैसे दे सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक और चीज ऐड कर दी इसमें। ठीक है, मैंने एक और चीज क्या ऐड कर दी, मिनट्स। अब मैं मिनट्स भी इसको बताऊंगा। मैंने यहाँ पे लिखा Ctrl+V, न्यू डेट 2025 10 5 11 एंड देन 30 मेरे पास क्या है, 30 मेरे पास है मिनट्स। पहले आप देख रहे थे 11:00। अगर अब मैं हिट एंटर करता हूं तो अब आप यहाँ पे देखो 11 मेरे पास आवर्स आए हैं और 30 मिनट्स आए हैं। जो कुछ देर पहले 00 था अब वो मेरे पास 30 मिनट्स आएंगे। क्यों 30 मिनट्स आएंगे, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट स्पेसिफाइड उसको खुद किया है कि आप ईयर ये वाला शो करवाओगे, मंथ आप ये वाला शो करवाओगे एंड ये आप डे शो करवाओगे। ये आपके पास आवर्स है एंड ये आपके पास क्या है, मिनट्स। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें प्रॉपर याद रखनी है। पहली चीज हमारे पास ईयर, देन मंथ, देन डे, देन आवर्स एंड देन मिनट। अब मिनट के बाद क्या होगा, मिनट के बाद हमारे पास आ जाएंगे सेकंड्स। मैं इसी को क्या करता हूं, नीचे हमारे पास सेकंड वाला पार्ट भी है, इसको मैंने कर दिया कमेंट एंड देन अब मैं उठाता हूं सेकंड वाले पार्ट को। ठीक है, सेकंड्स, एंड मैं इसको पेस्ट करता हूं यहाँ पे। ठीक है, एट हेड एंटर। तो अब आपके सामने एक और चीज आपको नजर आएगी, जो पहले यहाँ पे सेकंड्स मेरे पास 00 थी, अब वो सेकंड मेरे पास आ चुकी है 8 सेकंड। तो पता चला आपको ये बात, मिनट्स के बाद सेकंड भी हमने देख ली है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें आपको इस वक्त क्लियर होंगी जब आप ये खुद करके देखोगे। ऑलराइट, अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमने मिनट्स देख लिए, सेकंड्स देख लिए, आवर्स देख लिए, अब हमारे पास होता है मिली सेकंड्स। मिली सेकंड्स हमारे पास किस तरह वर्क करती है, मैं इसको अगेन कॉपी करता हूं। हमारे पास डेटा आप देख रहे हो लॉन्ग पे लॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि हम ये सारी चीजें खुद स्पेसिफाइड कर रहे हैं। मैंने Ctrl+V किया, ओ माय गॉड, कमेंट से हटाना पड़ेगा, Ctrl+C एंड देन अब हम इसको करते हैं पेस्ट, Ctrl+V, हिट एंटर। अब मैंने जैसे ही हिट एंटर किया तो उसने मिली सेकंड्स भी ऐड कर दिए हैं हमारे टाइम के अंदर। ऑलराइट,